लड़कियां सोचती हैं कि शादी होगी, अपना घर होगा, शोहर प्यार करेगा, बच्चे मुस्कुराएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो खूबसूरत ख्वाब तभी हकीकत बनते हैं जब हम और हमारे वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ज़िंदगी किसी जादू की छड़ी का नाम नहीं, जैसा हम ड्रामों और फिल्मों में देखते हैं। हकीकत मुख्तलिफ होती है। ये मेहनत, बर्दाश्त और सलीके से चलती है। मैं एक बेटी हूँ और मुझे पता है कि मेरा आज मेरे कल की बुनियाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ना सिर्फ बेटियों के लिए है बल्कि वालिदैन के लिए भी है। अक्सर लड़कियां ख्वाब देखती हैं कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी जादू की तरह बदल जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि वो ख्वाब तभी हकीकत बनते हैं जब बेटियां अपनी जिम्मेदारी समझें और वालिदैन अपनी तरबियत का हक अदा करें। आइए आज हम बात करते हैं उन 10 अहम उसूलों पर जो एक बेटी और उसके वालिदैन दोनों के लिए कामयाब ज़िंदगी की बुनियाद हैं। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, वालिदैन के लिए भी है, क्योंकि एक बेटी की ज़िंदगी दोनों के रवैये और तरबियत पर खड़ी होती है। मैं चाहती हूँ हम सब बेहतर बने ताकि कल को कोई बेटी अपनी ज़िंदगी से शिकवा ना करे। आइए समझते हैं कि 10 जिम्मेदारियाँ जो मेरे लिए अहम हैं। नंबर 1, घर को अपना समझना। ये सोचना बंद करना होगा कि ये अम्मी का घर है, मैं मेहमान हूँ। घर मेरा है, मेरी पहचान है। अगर किचन गंदा है तो मुझे बुरा लगे, अगर कमरा बिखरा है तो मैं उसे संभालूं। जो लड़की अपने घर की इज्जत नहीं करेगी वो ससुराल में क्या इज्जत करेगी। नंबर 2, सुबह जल्दी उठने की आदत। ये आदत मुझे आज से डालनी होगी, क्योंकि कल अगर शोहर ने काम पर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे नींद आ रही है। सच ये है कि कामयाब औरत वही है जो वक्त की पाबंद हो। नंबर 3, किचन और खाना पकाना सीखना। ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि प्यार और इज़्ज़त का आधा खेल किचन से जीता जाता है। शोहर थका हुआ आए और मैं गरम खाने के साथ मुस्कुरा कर सामने आऊँ, ये मेरी इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ा देता है। नंबर 4, ज़िद नहीं, खुददारी। मैं ये सीखूं कि हर बात पर अपनी ज़िद मनवाना ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी समझौतों से चलती है, लेकिन ये समझौता खुददारी बेचकर नहीं, मोहब्बत बांट कर होना चाहिए। नंबर 5, बात करने का सलीका। मैं ये जान लूँ कि सख्त लहजा सबसे बड़ा जहर है और मीठी ज़बान सबसे बड़ी जादूगर है। कल को जब मसाइल फेस करना पड़े, ससुराल में कोई परेशानी हो, तो ज़बान ही रिश्ते बचाएगी या तोड़ेगी। नंबर 6, पर्दा और हया। आज भाई सामने हैं, अगर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कल को देवर होंगे। इस्लाम में देवर से मोहतात रहने का कहा गया है। पर्दा सिर्फ दुपट्टे का नाम नहीं, ये नजरें नीची रखने, जबान पर काबू रखने और इज्जत बचाने का नाम है। दुनिया लड़की की इज्जत पर उंगली उठाने के लिए तैयार खड़ी है, इसलिए अपनी हिफाजत मेरा फर्ज है। नंबर 7, पैसों की अहमियत समझना। शोहर लाख कमाए, अगर मैं बचत नहीं जानती तो घर कभी खुशहाल नहीं होगा। इसीलिए आज से सीखूं कि ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क कैसे करना है। नंबर 8, रिश्तों की अहमियत। माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव रखूं, छोटे बहन भाइयों से प्यार करूं और बड़े बहन भाइयों से हसद और जलन ना करूं। अगर ये सब मैं यहीं पर नहीं करूंगी, अपने वालिदैन को जवाब देती हूँ, तो याद रखें कल मेरी औलाद मुझे यही वापस करेगी। नंबर 9, सब्र और बर्दाश्त। जिंदगी में आसानी कम, मुश्किलात ज़्यादा आती हैं। चीख चीख कर दुनिया को बताना कमज़ोरी है। सब्र से, खामोशी से अल्लाह से मदद मांगना असल ताकत है। नंबर 10, दीन से ताल्लुक़। नमाज, कुरान, दुआ ये सिर्फ रस्म नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का सहारा है। अल्लाह ना करे जब सब छोड़ जाएंगे तो मेरा हाथ पकड़ेगा और हमेशा साथ रहेगा मेरा और मेरे अल्लाह का। याद रखें, एक लड़की की तरबियत सिर्फ शादी के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए होती है। वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और हम बेटियां अपनी, क्योंकि कामयाब शादी किस्मत से नहीं, मेहनत और तरबियत से बनती है। प्यारी माँओं और बेटियों, याद रखें बेटी की ज़िंदगी ख्वाबों से नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी और तरबियत से बनती है। अगर वालिदैन अपनी बेटी को मोहब्बत, सब्र और सलीके की तालीम दें और बेटी अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर जिए, तो फिर ना शादी मुश्किल लगती है और ना ज़िंदगी का सफ़र। हमें ये याद रखना चाहिए कि कामयाब ज़िंदगी किस्मत का खेल नहीं बल्कि मेहनत, बर्दाश्त और दीन से जुड़ने का नतीजा है। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हर वालिदैन और हर बेटी तक ये बात पहुँचे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा हक बनता है।
میری پوری کوشش ہوتی ہے میں ہر وہ ٹاپک لاؤں جو آپ کی اصلاح کر سکے، کسی کے لیے ہیلپ فل ہو اور اس معاشرے کے بگڑتے ماحول کو سنوار سکے، اور میرے اس سفر میں میری مدد کریں تاکہ ہر بیٹی کا بگڑتا گھر بچ سکے۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں اور والدین کو کامیاب زندگی عطا فرمائے، آمین۔